और आज की जो कहानी है, आज की जिस सच्ची घटना की बात मैं करने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक इलाका लगता है आदर्श नगर। ये घटना इसी आदर्श नगर की है। दरअसल एक परिवार, जिसमें परिवार का मुखिया मिलाल, लगभग 46 साल उम्र, उसकी एक पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटी, उत्तर प्रदेश के ही संभल इलाके से इस आदर्श नगर में आते हैं कि कुछ रोजी रोटी कमाएंगे। यहाँ पे क्राउड ज्यादा है, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। रिक्शा वगैरह चला लेंगे, रिक्शा चला के अपना पेट पालेंगे, सारी चीजें ठीक ठाक हो सकता है, ईश्वर की कृपा से गाड़ी पटरी पे आ जाए। इसी उम्मीद में जो मिलाल था, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने गांव संभल को, अपनी जगह को छोड़ के इस गाजियाबाद के खोड़ा के आदर्श नगर इलाके में आ जाता है। आता है, आने के बाद एक किराया उठाता है, किराए पे कमरा लेता है। लेने के बाद एक रिक्शा खरीदता है। दिन भर घूम घाम के कहीं न कहीं रिक्शा चलाता, 100, 200, 500 कमाता। उसी पैसे से घर का किराया देता, घर का खर्च चलाता। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनका भी पढ़ाई लिखाई, स्कूली सारी चीजें, उनका खर्च उठाता। पैसे भले ही कम थे, लेकिन उन पैसों से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता है। सारी चीजें कई सालों से बड़ी ठीक ठाक चल भी रही थी। घर में ना कोई लड़ाई था, ना कोई झगड़ा था, ना कोई कलेश था। दरअसल इस घर की एक बेटी, जिसकी उम्र महज 9-10 साल थी, वो बेटी खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक से चाय गिरती है और चाय एकदम गर्म थी। इसीलिए उस गर्म चाय से उस मासूम सी बच्ची का जो पूरा जिस्म था, पूरा बदन था, कहीं ना कहीं जल के झुलस जाता है। लड़की दर्द से कराहने लगती है और उस लड़की की कराह जब उसका बाप सुनता है, यानी मिलाल सुनता है, फौरन भाग के घर के अंदर आता है। उसकी माँ को आवाज देता, कहता है कि जल्द से जल्द इसके कपड़े चेंज कराओ, चूंकि अगर कपड़ा रहेगा तो इसे और जलन होगी। लड़की थी कि दर्द से रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। माँ का भी कलेजा फट रहा था, बाप का भी कलेजा फट रहा था। उसके बाद पास के अस्पताल उसे ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद वहां मरहम पट्टी करवाते हैं, लेकिन जब मरहम पट्टी की नौबत आती है तो जो चेक कर रहा था, जो डॉक्टर था, वो देखता है कि जो घाव हैं थोड़े से गहरे हैं, जख्म ज्यादा है। इसीलिए वो कहता है कि किसी ठीक ठाक जगह पे दिखा दो, चूंकि लड़की है, अगर दाग वगैरह शरीर पे रह जाएंगे तो आने वाले टाइम में शादी विवाह इन सारी चीजों में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मेरी सलाह है, थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन कहीं आप ठीक ठाक जगह दिखा दो। अब बाप अपनी इस बेटी के बारे में तुरंत इस बात को समझ जाता है। एक अस्पताल में ले जाता है, जाने के बाद वहां एडमिट कर देता है। एडमिट करता है, उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है तुम घर चली जाओ। कुछ देर तक रहता है, उसके बाद फिर अपनी पत्नी को कहता है कि अब तुम हॉस्पिटल आ जाओ, चूंकि मुझे रिक्शा चलाने जाना है। अब पत्नी हॉस्पिटल जाती है, खुद रिक्शा चलाने जाता है। लेकिन जब वो रिक्शा चलाने जाता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरी एक बेटी हॉस्पिटल में है, मेरी पत्नी भी वही है, मैं रिक्शे चला रहा हूं, लेकिन मेरी जो बाकी की 2 बेटियां और एक बेटा है, उसका क्या होगा। कम से कम घर में कोई एक गार्जियन या फिर कोई बड़ा हो जो ख्याल रख सके, जो ऐसा कुछ रहे गार्जियन के रूप में, ताकि ये बच्चे कोई गलती ना करे। एक हादसा हो चुका, किसी और के साथ कोई हादसा ना हो। ये सारी चीजें पूरा दिन सोचता है कि कम से कम कोई एक ऐसा सदस्य हो जो आके रहे। सोचने के बाद शाम को जाता है हॉस्पिटल, अपनी पत्नी से मिलता है। मिलने के बाद कहता है एक काम करो, जो हमारा भांजा अच्छे है उसको बुला लो, चूंकि 1 आध साल तक वो यहाँ रहा भी है। घर वाले सारे बच्चे उसे पहचानते हैं, दोनों में काफी प्यार है, बच्चे उसे बहुत मानते हैं, बच्चों को प्यार करता है, बच्चों का ख्याल रख लेगा वो। अब ये बात वो बोलता है, उसकी पत्नी फौरन तैयार हो जाती है। तैयार होती है, तैयार होने के बाद अच्छे को बुलाया जाता है। अच्छे आके हॉस्पिटल रहने लगता है। पत्नी कभी हॉस्पिटल रहती तो ये अच्छे घर पे रहता, अच्छे घर पे रहता तो पत्नी हॉस्पिटल में रहती। अब ये जो मिलाल था, इत्मीनान से अपना रिक्शा चला रहा था, सारी चीजें काफी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से जो अक्षय था वो कहीं गायब हो जाता है। अब अक्षय गायब होता है, जो उसकी मिलाल की पत्नी थी वो थोड़ा परेशान होती, घबराती है कि एक लड़का अभी 20-22 साल उम्र, मेरी ही जिम्मेदारी पे यहाँ आया था, ऐसे गायब हो गया, पता नहीं कौन सा कलंक लगेगा। काफी देर तक वो पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से फोन वगैरह ट्राई करती है, लेकिन जब अच्छे का कहीं कुछ फोन, कहीं कुछ पता नहीं चलता, तो जो मिलाल की पत्नी थी, यानी अच्छे की जो मामी थी, धीरे धीरे घबराना शुरू करती है। घबराने के बाद फौरन खोड़ा के उस थाने में जाती है। जाने के बाद कहती है कि साहब
एक लड़का जो दूसरी जगह से मेरे घर के आके रह रहा था, अचानक से वो गायब हो गया। आप फौरन उसे खोज दीजिए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, कलंक लग जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द खोज दीजिए। इतना कहती है, कहने के बाद रोने लगती है। कहीं ना कहीं अपने भांजे से उसे प्यार भी था, कहीं ना कहीं बदनामी का भी डर था कि एक लड़का हमने बुलाया और अचानक से गायब हो गया। पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। चूंकि एक दूसरे शहर से, राजस्थान से एक लड़का आया था, आने के बाद अचानक से गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर लग रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हैं, छानबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि अक्षय का यहाँ पे दोस्त कौन कौन था, उसके सगे संबंधी कौन कौन थे, किससे संबंध था। सारी चीजें चेक करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं। फिर दुश्मनी का एंगल खंगालते हैं और पूछते हैं कि क्या आप लोगों की किसी से दुश्मनी रही हो। अगर आपसे बदला ना ले सका हो सकता है अच्छे पे ही गुस्सा उतार लिया हो। अब ये बात जब पूछते हैं तो मिलाल कहता है कि साहब हम तो गरीब लोग हैं, हम मजलूम लोग हैं, वैसे हमारे पास पैसे नहीं, रिक्शा चला के जैसे जैसे जीवन गुजार रहे हैं, वैसे ही हमारी बिटिया जल चुकी है, हॉस्पिटल में है, तो हम कैसे किसी से दुश्मनी पाल सकते हैं। हमारी ना इतनी हैसियत है, ना ही इतना हमारा रसूख है, ना ही इतनी हिम्मत है। इतनी बात पूछते हैं, बाकी सारे लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, पुलिस भी अपनी ड्यूटी पे लगी रहती है। जो मिलाल की पत्नी थी, यानी अक्षय की जो मामी थी, आए दिन थाने जाती, घंटे भर भर पे जाती और पूछती कि साहब कुछ हुआ, कुछ पता चला। आप वहां पूछताछ करने गए थे, वहां से कुछ मिला, उसके दोस्तों ने कुछ बताया। बार बार जो मामी थी हॉस्पिटल जा रही थी, हॉस्पिटल से फिर वहां पुलिस स्टेशन जा रही थी। लेकिन पुलिस वालों को एक बात बहुत खटकती है। दरअसल पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि जो मामी है वो तो बार बार आ रही है, लेकिन जो मामा है वो एक को बार नहीं आ रहा। कायदे से जो ब्लड रिलेशन था वो तो मामा से था, तो कायदे से मामा को आना चाहिए, लेकिन मामा नहीं आ रहा, मामी आ रही है। तो एक तर्क पुलिस वालों को और लगता है कि हो सकता है जो मामा है रिक्शा वगैरह चलाता है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो रोजी रोटी के लिए वो निकला हो, और बाकी पत्नी तो आ ही रही है। पुलिस वाले पूछताछ करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, उस लड़के को खोजते रहते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे 2-3 दिन बीतते हैं, उस घर से, यानी आदर्श नगर में जहां मिलाल का घर था, उसी घर से महज 1-2 किलोमीटर दूर अलग अलग बोरियों में किसी इंसान के 20 टुकड़े मिलते हैं। अब जब टुकड़े मिलते हैं तो टुकड़े मिलने के बाद एक तरह से आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है कि कौन है। आमतौर पर अगर कोई लाश मिले तो भी मामला समझ में आए, लेकिन किसी इंसान के 20 टुकड़े, और देखने में भी इंसान कोई नया नौजवान लड़का लग रहा था। यह हड़कंप मचती है, पुलिस को फोन जाता है, पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है। लाश को देखने के बाद पुलिस वालों की भी हवा खराब कि कम से कम अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा कांड हुआ कि टुकड़ों में लाश मिल रही है, अभी फिर एक कांड हुआ था, और अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी अब तक लड़कियों के टुकड़े हो रहे थे, अब लड़कों के भी टुकड़े हो रहे हैं। जल्द से जल्द इस लाश का पता करना है, उसके बाद कातिल को पकड़ना है, नहीं तो जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा इस मामले की हवा लोगों तक लगेगी, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, पूरे महकमे की जो इज्जत है वो नीलाम होने लगेगी। इसीलिए पुलिस वाले मामले की छानबीन में जुटते हैं और सबसे पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि जिस लड़के की लाश मिली है आखिर ये लड़का कौन है। आसपास के सारे इलाकों में पूछताछ करते हैं कि क्या किसी के घर का कोई गायब हुआ है, तो हर कोई कहता है कि साहब हमारे घर का कोई नहीं गायब हुआ, सारे लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने घर पे हैं। पुलिस वाले जब आसपास के इलाकों में पूछताछ करके थक जाते हैं तो जाते हैं अपने रिकॉर्ड को खंगालने कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं दर्ज है। तो जब मिसिंग कंप्लेन चेक करते हैं तो इसी अक्षय की मिसिंग कंप्लेन मिलती है, जिसपे कुछ दिन पहले काम कर रहे थे। तो पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है ये जो बॉडी मिली है ये अक्षय की ही हो। क्यों ना एक बार अक्षय के परिवार वालों को कि माँ मामी को बुला लें, अगर उसे शिनाख्त कर देते तो शायद मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो इस मामले में दूसरे तरीके से काम करेंगे और अच्छे वाले मामले में दूसरे तरीके से। की उम्मीद के साथ अक्षय के घर पे फोन जाता है उसके मामा मामी के पास, और अक्षय की जो मामी है वो थाने आती है। जैसे ही लाश देखती है, देखने के बाद फौरन फबक के रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि साहब यही हमारा भांजा है। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से उनका जो दिमाग था वो खराब हो जाता है कि कम से कम आज तो बॉडी देखने की बारी थी, कम से कम आज तो मामा को आना चाहिए था। पुलिस वाले अब सीधा सीधा अक्षय के मामा को यानी मिलाल को अपने कब्जे में लेते हैं, उसे उठाते हैं। उठाने के बाद अपने तरीके से अपने पुलिसी अंदाज में पूछताछ करते हैं। काफी देर तक मिलाल इधर उधर की बातें करता है, कहता है कि साहब मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे भांजे का कत्ल हो चुका है।
लेकिन कहीं ना कहीं जो मिलाल जवाब दे रहा था, उस जवाब में न कहीं दुख था, ना ही अपने भांजे के मरने का कोई अफसोस था। और ये जो चीज है, जो वहां के पुलिस वाले थे, इस चीज को भांप जाते हैं। भांपने के बाद अपने लहजे को चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद सख्ती से और पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ करने के बाद काफी देर तक तो मिलाल घुमाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, उसे सच बोल देना चाहिए, तो अंत में मिलाल अपना मुंह खोलता है और कहता है कि हाँ साहब, इस कत्ल को मैंने ही किया है। अब ये बात जब मिलाल बोलता है, तो बोलने के बाद जिस हिसाब से कत्ल हुआ था और जिस हिसाब से बॉडी को ठिकाने लगाया गया था, पुलिस को भी लग रहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम का एक हिस्सा हो सकता है, उसी की श्रेणी में आएगा। पुलिस वाले अब मिलाल से पूछते हैं कि कैसे कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। जब ये बात पूछते हैं तो मिलाल कहता है कि सबसे पहले जब मेरी बेटी जली थी, तो बेटी के जलने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो, अच्छे को बुला लो, क्योंकि अच्छे रहेगा तो बच्चे उसे घुले मिले हैं। घुले मिलने के वजह से बच्चे उसकी बात मानेंगे, वो बच्चों की बात मानेगा, एक दूसरे का सब ख्याल रख सकते हैं। तुम बच्ची के साथ हॉस्पिटल रह सकती हो, बाकी अच्छे यहाँ रहेगा, मैं आराम से रिक्शा चला सकता हूँ। मैंने प्लान करके अच्छे को बुलाया। बुलाने के बाद जब मेरी पत्नी हॉस्पिटल गई, उसके बाद मैं मार्केट गया, एक फरसा खरीद के लेके आया। फरसा खरीद के लाने के बाद आराम से पत्नी के जाने का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद बच्चों के सोने का इंतजार किया, अच्छे के सोने का इंतजार किया। जब रात के 11-12 बजे बच्चे सो गए थे, तब मैं फरसा लेके अच्छे के कमरे में गया। अच्छे आराम से सो रहा था, मैंने फरसा उठाया, अच्छे की गर्दन काट दी। अब पुलिस वाले सुन रहे थे, उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि एक मामा है, अपने भांजे का इस तरह से कत्ल किया, इस तरह से मार दिया, इस तरह से टुकड़े किए, तो कारण क्या रहा होगा मारने का। तो जब इस कारण के बारे में मिलाल से पूछा जाता है, तो काफी देर तक तो मिलाल कोई बात नहीं बोलता, लेकिन अंत में उसे लगता है कि बोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलना ही पड़ेगा। तो फिर इस वजह से उसने कहानी बताई, और इस कहानी के हिसाब से जो अच्छे था, कुछ साल पहले तक इसी गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहता था। अच्छे भी अपना कुछ काम वगैरह करने आया था। इसी बीच उसे याद आती है कि यहीं पे तो उसके मामा रहते हैं, क्यों ना मामा के यहाँ चला जाए। मामा के यहाँ जाता है। जाने के बाद देखता है कि मामा की जो उम्र है वो लगभग 46 साल है। मामी की जो उम्र है वो अभी महज 28-28 साल है। अच्छे भी 20-22 साल का हो चुका था। यानी जितना गैप अच्छे और उसकी मामी के बीच था उसकी उम्र में, उसका दुगना मामी और मामा के बीच में था। इस चीज को अच्छे भी भांप जाता है, और इस चीज को अच्छे की मामी भी भांप जाती है। अब आए दिन अच्छे का घर पे आना होता था। जो मिलाल था वो तो रिक्शा चलाने जाता था, बच्चे अभी छोटे थे। धीरे धीरे इन दोनों में आकर्षण हुआ। आकर्षण कायदे से कहें तो महज शारीरिक आकर्षण था। शारीरिक आकर्षण हुआ, दोनों में एक दूसरे से बातचीत इस मुद्दे की भी हुई कि उन्हें एक दूसरे के साथ हम लोग इस तरह से भी संबंध रखें। ये बात होती है। बात होने के बाद चूंकि ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, इसी वजह से मिलाल की पत्नी और उसके भांजे में अनैतिक संबंध होने लगते हैं। कई बार जो मिलाल था वो घर पे आता तो देखता कि उसकी वाइफ और उसका भांजा अचानक से चौंक उठे, मानो किसी काम से जल्द से जल्द भाग रहे हों। कई बार ऐसा हुआ कि जो मिलाल था वो पतिजनक हालत में अपनी पत्नी को, उसके भांजे को देख चुका था। ये चीजें देखता है मिलाल, गुस्सा होता है, कहता है अपनी पत्नी से कि ये सारी चीजें तुम क्या कर रही हो, मैं जा रहा हूं, पुलिस कंप्लेन करूंगा, बाकी सारी चीजें करूंगा, घर पे बताऊंगा। ये बात जब बोलती तो उसकी पत्नी कहती कि आज आखिरी था, अगर तुम सबको बताओगे तो बदनामी होगी। मिलाल भी पैसे भले ही नहीं थे लेकिन इज्जतदार था, इस बात को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन आगे से नहीं होना चाहिए। लेकिन जितनी बार ये बोल रहा था कि आगे से नहीं होना चाहिए, जितनी बार वो माफ कर रहा था, उतनी ही बार मिलाल की पत्नी और उसके भांजे अलग अलग मौके पर संबंध बना रहे थे। और जिस दिन ये जला था, जिस दिन मिलाल की पत्नी जली थी, कायदे से जो इनपुट मिला उस इनपुट के हिसाब से उसके एक दिन पहले तक जो अच्छे था वो अपने मामा के यहां ही था। जब ये जलती है तो जलने के बाद देखता है उसका पिता मिलाल कि उसकी पत्नी और अच्छे फिर आपत्तिजनक हालत में। एक तरफ बिटिया जली थी, एक तरफ ये चीजें उसके ध्यान में आती है। इसीलिए वो प्लान बना लेता है कि अब ये जो अच्छे है इसका काम तमाम करना पड़ेगा। इसीलिए प्लान के तहत बिटिया को ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती करता है, मार्केट जाता है, फरसा लाता है,
लाने के बाद भरोसा रखता है। अपनी पत्नी से कहता है कि अच्छे को हॉस्पिटल बुला लो, ताकि तुम कभी हॉस्पिटल रहो तो वो घर रहे, वो घर रहे तो तुम हॉस्पिटल रहो। प्लान सारा बन चुका था, सही समय का इंतजार था। और 23 जनवरी साल 2023 को जब उसकी पत्नी हॉस्पिटल जाती है, रात को सारे लोग सो जाते हैं, ये फरसा लेके घर में जाता है। एक ही बार में अक्षय के सर को धड़ से अलग कर देता है। अक्षय न चीख पाता है, न चिल्ला पाता है, इसकी भनक बच्चों को भी नहीं लगती। अब कत्ल कर चुका था, बॉडी को छिपाना था। अब अक्षय भी 20-22 साल का लड़का था, अच्छी खासी हाइट, अच्छी खासी पर्सनालिटी, इसीलिए ऐसे ही बॉडी को ठिकाने भी नहीं लगाया जा सकता था। इसीलिए सबसे पहले जो मिलाल था, अलग अलग भाग में उसकी लाश को काटता है। पुलिस वालों ने जब पूछा कि तुमने कितने टुकड़े किए होंगे, तो इसमें मिलाल कहता है कि साहब एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन जहां तक जब मैं बोरियों में भर रहा था लाशों को, उस हिसाब से लगभग 20-22 टुकड़े रहे होंगे। टुकड़े करता है, टुकड़े करने के बाद जूट की बोरी लेता है, प्लास्टिक की बोरी लेता है, उन बोरियों में उन टुकड़ों को रखता है। और चूंकि इसका खुद का रिक्शा था और रिक्शे वाले को ना कोई पुलिस वाला रुकता है, उन्हें लगता है कि शायद सवारी वगैरह के सिलसिले में कहीं जा रहे हों, तो इसी रिक्शे में उस लाश को लादता है। लादने के बाद अपने घर से 1-2 किलोमीटर दूर जाता है और एक झाड़ी में अलग अलग जगह पे इन बोरियों को फेंक देता है और बाकी की जिंदगी सामान्य तरीके से जीने लगता है। अब इसे तो उसके गायब होने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि इसने खुद गायब किया था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी इसके भांजे से प्यार करती थी, इसीलिए इतना परेशान थी और बार बार थाने जाके पूछताछ कर रही थी। अब कायदे से कहें तो एक पक्ष जो बन रहा है, इस पक्ष के हिसाब से इस मिलाल की पत्नी ने भी अक्षय के कत्ल के लिए मिलाल को उकसाया था, बार बार बेइज्जत किया था, बार बार जलील किया था। तो हो सकता है इस मामले में अक्षय के इल्जाम में मिलाल को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिले, लेकिन जिस हिसाब से उसने लाश को काटा, ये भी थोड़ा सा विभत्स है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।